हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा था कि कैसे अलजेब्रा का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न के कंसेप्ट को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी भिन्न क्या है और डेली लाइफ में हमारा जो जो भिन्न का इस्तेमाल होता है डेली लाइफ में, मतलब उसका बहुत ही यूजफुल उसका उपयोग है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, भिन्न का गुना भागा कैसे किया जाता है, भिन्न का तुलना कैसे किया जाता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। कहने का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे उसको लिखा जाता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में उसे कैसे लिखा जाए, इन सभी के बारे में हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी तो प्रश्न यह उठता है कि भिन्न है क्या। तो आइए हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात है भिन्न। यहां पर हो गया भिन्न। भिन्न को बोले तो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू? फ्रैक्शन कहते हैं। क्या होता है फ्रैक्शन? क्या होता है फ्रैक्शन? तो वह संख्या, क्या? वह संख्या जो जो पी बाई क्यू के रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक, पी तथा क्यू का हो पूर्णांक हो, तथा पी तथा क्यू का हो पूर्णांक हो, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू का मान क्या हो? जीरो नहीं हो। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो उसे भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। कहने का मतलब बट्टा बट्टी वाली संख्या को क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है, जहां पर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे क्यों नहीं होना चाहिए तो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करा जाए 4/3, 5 मान लीजिए 2 है ना, 10/11 है ना, मान लीजिए 13 मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 etc। ये सब क्या है? भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। ओके, तो जो बट्टा बट्टी में संख्या रहता है उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करा जाए कि जो भिन्न होता है, भिन्न के दो भाग होते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पर भिन्न है तो भिन्न जो हो गया यानी कि फ्रैक्शन जो हो गया, फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं? तो फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तो दो पार्ट। एक फ्रैक्शन का पार्ट हो गया आपका, फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है। एक होता है अंश, क्या होता है? अंश। और एक होता है आपका हर बोले तो न्यूमरेटर एंड दूसरा आपका होता है सेकेंड वन इज द डिनोमिनेटर होता है आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर। और कोई भी भिन्न होता है, अगर मान लीजिए इस भिन्न को P बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, बट्टा बट्टी के रूप में, वही ना भिन्न है जी। तो कहने का मतलब इस लाइन को, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं हम लोग क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं बाबू? क्षैतिज रेखा। क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको, क्षैतिज रेखा कहते हैं। दैट मीन्स हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बाबू? हॉरिजेंटल लाइन, या इसी को कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्या बाबू? फ्रैक्शन बार कहा जाता है, फ्रैक्शन बार कहा जाता है। या इसको एक और नाम से भी जाना जा सकता है कि ये डिवाइड कर रहा है तो डिवीजन। क्या हो गया? डिवीजन बार भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है। और जो बाबू ये ऊपर वाला भाग है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर। इसको क्या कहेंगे? न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो हो गया, ये जो भाग हो गया नीचे वाला, जो बार, जो फ्रैक्शन बार के नीचे वाला है, इसको हर कहते हैं। ऐसे भी जो खेत जोतने वाला हल होता है वो नीचे की ओर लगता है, तो हर कहाँ लगेगा आपको? नीचे। तो हर नीचे होगा, तो हर नीचे होता है, अंश कहाँ होता है? ऊपर। यानी कि इसको अंग्रेजी में कहेंगे डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर।
और जो आपका डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर कहाँ रहता है आपका, नीचे रहता है। ठीक है, तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो कोई भी जो भिन्न होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, यानी अंश और हर। यानी अंश जो हो गया, अंश हो गया जो ऊपर वाला, क्या, ऊपर वाली संख्या को, किसके ऊपर वाली, यानी कि फ्रैक्शन बार के ऊपर वाली, यानी क्षैतिज रेखा, ऊपर वाली संख्या को भी क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है। अंश कहा जाता है, अंश कहा जाता है। अब वही अगर बात किया जाए नीचे वाली संख्या, क्या बाबू, नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है, हर कहा जाता है। जैसे अगर बात करा जाए इसमें कि नीचे वाली संख्या को, कोई भी भिन्न हो, कोई भी संख्या हो जो p बाई क्यू के रूप में हो, किस रूप में हो, एनी नंबर विच इज इन द p बाई क्यू फॉर्म, या माने एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर होल नंबर्स and q is not equal to 0 because the denominator of any fraction cannot be 0 because क्यों नहीं होता है, कोई भी संख्या है मान लीजिए उसका जो भिन्न है उसका डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होगा, तो 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 0 से हम किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 0 किसी संख्या से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए नीचे 0 नहीं होगा। और जिस भिन्न के अगर हर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो वह भिन्न आपको नॉट डिफाइंड होगा, उसका हम लोग वैल्यू नहीं ये कर सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अंश उसका 0 हो सकता है। अब आगे क्या होगा, अगर अंश 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है आगे अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या हो, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक कहने का मतलब पूर्ण संख्या हो। यहाँ पर क्या है, पूर्णांक भी मान सकते हैं लेकिन पूर्ण संख्या मानिए, क्या मानिए यहाँ पर, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। जैसे अगर बात करा जाए यहाँ पर 4 बाई कितना 3, 5 बाई कितना 2, आपका 10 बाई 11 एंड 13 बाई 19 etc, ये सब इस रूप के कितना होते हैं, यानी बट्टा बट्टी वाले जो रूप में होते हैं उसी को भिन्न कहते हैं बस। और जो भिन्न होता है उसके दो भाग होते हैं, एक अंश होता है, एक क्या होता है, हर। तो ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहा जाता है, हर कहा जाता है। ठीक है, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार, या इसी को कहते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। और उसके ऊपर वाला जो है उसको अंश, और नीचे वाला को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक संख्या लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं हम कि अगर बात करा जाए, अगर 3 बाई हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3 बाई 4, तो यहाँ पर, यहाँ हियर, यहाँ अंश का वैल्यू, यानी कि न्यूमरेटर कितना हो गया, अंश, एनआर कितना हो गया, तो ऊपर वाला को कहते हैं। एंड हर कितना हो गया, एंड हर बराबर कितना हो गया आपका, तो हर बराबर आपका हो गया 4, हर बराबर क्या हो गया 4। ठीक है, यानी अंश और हर, यानी ऊपर वाले को हर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कि मान लीजिए कुछ इससे रिलेटेड जो नोट पॉइंट है जो कि आपको आगे कंपटीशन में भी ये काम आएगा, यानी ये जो बेसिक मैथ है हर जगह काम आएगा। जिसको मैथ्स नहीं आता है उसके लिए ये आपको एकदम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा आपके मैथ सीखने के भूमिका में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो नोट में आते हैं, नोट नंबर फर्स्ट है। नोट नंबर फर्स्ट क्या है, नोट नंबर फर्स्ट क्या है कि किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश शून्य बोले तो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, यानी 0 होगा, अंश 0 हो सकता है। लेकिन अगर बात करा जाए 2 नंबर पॉइंट के कि किसी भिन्न का हर शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि 0, क्योंकि शून्य
किसी संख्या को किसी भी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है। इसीलिए नीचे वाला जो अगर जीरो आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। दैट इज कहने का मतलब है कि अगर कोई भिन्न है, मान लीजिए 3/0 आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, यानी इसका कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नोट नंबर आपका थर्ड है, यदि किसी भिन्न, क्या बाबू? यदि किसी भिन्न का अंश शून्य हो जाए, क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो उस भिन्न का मान भी शून्य बोले तो शून्य यानी जीरो होगा। दैट मीन्स व्हाट? अगर एक एग्जांपल लिया जाए कि 0/कुछ हो, क्या याद रखिएगा? 0/कुछ हो, उसका मान कितना हो जाता है? 0/कुछ कहने का मतलब नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। 0/कुछ कहने का मतलब नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 0/4 है तो नीचे ये नहीं ना है, तो आपका कितना हो जाएगा? 0। ओके, अगर 0 माइनस में अगर 5 भी है, निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर ऊपर वाला 0 है तो सब के क्या कर देगा? आपको 0 बना देगा। सबको क्या बना देगा? 0 बना देगा। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो सी नंबर है आपको। आइए हम लोग डी नंबर देखते हैं। नोट नंबर डी क्या कहता है कि यदि अगर मान लीजिए, चाहे कह देगा आपको नोट नंबर डी में कि 0/0 इज इक्वल टू, अगर कोई लिख देता है 0 तो ये हो जाएगा गड़बड़। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा। 0/0 को हम कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कहेंगे? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या कह देंगे हम? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, जो कि आपको हायर क्लासेस में जाकर लिमिट चैप्टर में आपको 11th क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 0/0 आपको कट कर क्या, या आपका 0 आ जाएगा, या फिर क्या 0/0 कट के पूरा क्या आ जाएगा? आपका 1। तो ये भी आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पढ़े कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो जब नीचे 0 हुई भी नहीं करेगा तो ये पूरा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए और इसमें पॉइंट देख लेते हैं हम। आगे आइए, ई नंबर पॉइंट जो है नोट का क्या कहता है कि जैसे प्रतिशत में, क्या परसेंटेज में 100%, क्या 100% टोटल को, यानी कुल को, टोटल को दर्शाता है। यानी परसेंटेज में 100% टोटल को दर्शाता है। उसी प्रकार क्या परसेंटेज में 100% टोटल को दर्शाता है, उसी प्रकार भिन्न में टोटल को दर्शाता है। मतलब भिन्न में 1 टोटल भिन्न को दर्शाएगा, टोटल चीज को, और परसेंटेज में 100% टोटल को दर्शाता है। ठीक है, आइए और देखते हैं। अगर कोई भी भिन्न है, कोई भी संख्या है, पर सेम संख्या से, यानी जब किसी का बाबू भिन्न का अंश एवं हर दोनों बराबर हो तो उस भिन्न का मान
शून्य हो जा सॉरी उस भिन्न का मान 1 हो जाता है, उस भिन्न का मान 1 होता है, 1 होता है। उस भिन्न का मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे अगर बात करा जाए क्या, जब किसी भिन्न का अंश, यहां देखिए अंश और हर बराबर हो, दोनों के दोनों बराबर हो, देन क्या होगा? तो यहां पर जैसे एक एग्जांपल, अगर 4/4 ले लेते हैं तो 4 को 4 से 4 दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको? 1 आ जाएगा। यानी सेम संख्या से सेम संख्या में डिवाइड करेंगे तो एक बार में वो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी अगर बात करा जाए 2/2 तो 2 से 2 के टूंगिएगा तो कई बार में कोई कोई बच्चा होता है कि आपको मान लीजिए सेम संख्या है और सेम संख्या ले डिवाइड करके लिख देता है 0, जो कि गलत है। आपको ऐसे नहीं लिखना होगा। आपको क्या, सेम संख्या से सेम संख्या में भागा दीजिएगा। कहने का मतलब है कि सेम संख्या से सेम संख्या में भाग दीजिएगा तो आपका कितना आपका आएगा? भागफल 1 आता है, न कि 0 आता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिए। बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चंस में, लैंग्वेज प्रॉब्लम में ये चीजें आ जाती हैं। चाहे हल करने वाला जो सिंपल इक्वेशन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन में भी ऐसा आ जाता है तो कटाकर 1 लिखेंगे, न कि उसको 0 लिखेंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं जी नंबर नोट में देखते हैं हम लोग कि जो भिन्न होता है संपूर्ण का, क्या बाबू? भिन्न संपूर्ण का एक भाग होता है। यानी फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब जो भिन्न होता है, भिन्न संपूर्ण का एक भाग होता है, भाग होता है। ठीक है, यानी संपूर्ण का एक भाग होता है। ठीक है, अब आइए एच नंबर में हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई एक जो भिन्न है इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया देन आप कैसे लिखिएगा? तो मान लीजिए एक सर्किल है बाबू, क्या मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल में मान लीजिए ऐसे यहाँ पर है। ठीक है, और इस भाग को हम शेडेड कर देते हैं, यानी कि शेडेड रीजन हो गया, छायांकित भाग हो गया। तो टोटल देखेंगे बाबू, टोटल इसको अगर फ्रैक्शनल रूप में, इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस शेडेड रीजन इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, तो हम क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे? देखेंगे 1 2 3 4 4 भाग है तो नीचे हम लोग जितना रहता है कुल नीचे लिख देंगे और ऊपर क्या लिखेंगे? कितना भाग शेडेड है तो 1। इसको अगर पढ़ने का बात हो तो इसको पढ़ेंगे 1/4। क्या पढ़ते हैं? 1/4 पढ़ते हैं। दैट मीन्स व्हाट? 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 इसको पढ़ा जाता है, 1/4 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, 1/4 यानी कि 1/4 पढ़ेंगे। अगर बात करा जाए इसी में कि और इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, मान लीजिए अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा लिखा हुआ है, अब मान लीजिए ऐसे है, ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर इस भाग को छायांकित किया गया है, इस भाग को शेडेड रीजन के तौर पे इसको करा गया है, ऐसे देखिए यहाँ पर। तो अगर इसका पूछेगा इसको फ्रैक्शनल में कितना को रिप्रेजेंट करता है तो टोटल कितने भाग में बटा हुआ है? 1 2 3 भाग में बटा हुआ है तो 3 नीचे लिख देंगे और ऊपर कितने भाग रीजन शेडेड है? एक ये रीजन, एक ये रीजन, यानी 1 कितना, सॉरी 2 कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग 2/3। क्या पढ़ेंगे बाबू? 2/3 पढ़ेंगे इसको, 2/3 मतलब 2/3 पढ़ते हैं इसको, 2/3 पढ़ते हैं, 2/3 यानी कि 2/3 इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर बात करा जाए और क्वेश्चन का कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे आपका ऐसे करा हो, ऐसे मान लीजिए पूरा यहां से ऐसे ये आपका बना हुआ एकदम बराबर भाग मान के चलिए कि बराबर है। अगर इसमें से आपका ये भाग शेडेड है, ठीक है, ये शेडेड रीजन, ये दिस वन इज आल्सो शेडेड, ये भी आल्सो शेडेड, तो कितना भाग में बटा हुआ था? 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में। तो टोटल नीचे, और ये आपका कितना हो जाएगा भिन्न के रूप में? आपको कितना हो जाएगा भिन्न के रूप में? टोटल तो 5 हुआ, कितना शेडेड है? 1 2 3, तो शेडेड रीजन यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ 3/5 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 3/5 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सवाल उल्टा दे दे, कहने का मतलब कि कोई अगर फिगर आपको ऐसे दे दिया है, ठीक है बाबू, कोई फिगर अगर ऐसे आपको दे दिया है और आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ऐसे दे दिया है, लीजिए यहाँ पर ऐसे दे दिया यहाँ पे और इसको ना ऐसे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लीजिए ऐसे कर दिया, ओके। अगर इसमें अगर आपको कह दिया कि 3 मान लीजिए 3 कितना है आपको? 9 है ना, 3 ऐसे, तो 9 हो गया, तो 9 मान लीजिए 3 नहीं 5/9 ले लेते, कितना है? 5/9।
तो कह रहा है ना, इस जो दिए गए आकृति में जो 5/9 भाग को क्या करे, छायांकित करे, उस भिन्न को छायांकित करे जो 5/9 को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स व्हाट, यानी टोटल 9 भाग में से कई भाग को करना है, टोटल 9 है तो 9 में से कितना को करना है, 5। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और आपका क्या हो गया, यहाँ 4 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, फिर क्या हो गया आपका यहाँ पर 4 1 ये 5 भाग, यानी कि 5 भाग क्या हो गया आपका, छायांकित हो गया, 5 भाग छायांकित हो गया। तो वो आपका इस ये जो होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/9 को। तो आपको आई थिंक कि जो भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के कंसेप्ट क्या होते हैं, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की वीडियो में जब हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या भिन्न के टाइप्स होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।